हम एक बार को अपना अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं, अपना उपहास बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने परिवार का अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने परिवार का उपवास बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के विषय में अगर कोई एक शब्द भी बोल जाता है, एक शब्द भी, इसका उदाहरण भी बताऊंगा, मैं हवाबाई बात नहीं कहता हूं, इसका उदाहरण भी बताऊंगा। कोई बाबा साहब अंबेडकर के स्टैचू को छू लेता है, उनके स्टैचू को नुकसान पहुंचाता है, उनकी तस्वीर को कोई नुकसान पहुंचाता है, तो हमारे कलेजे में ऐसा लगता है कि जैसे हम पे चाकू चल गया, जैसे हम पे गोली चल गई है। बाबा साहब तो हमारे लिए उस हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में उस तरह का स्थान ग्रहण करे हुए जो मिटाए से मिट नहीं सकता। अभी हमारे सम्मानित गायक जो हैं वो कह रहे थे कि बाबा साहब को मिटाया नहीं जा सकता। बाबा साहब को नहीं, ना हमारे वजूद को। बाबा साहब तो ऐसे अमिट छाप हैं, जब तक हम रहेंगे और देश का इतिहास रहेगा बाबा साहब अजर अमर रहेंगे। बाबा साहब को कोई नहीं बदल सकता। मैं इसका उदाहरण भी आपको बताता हूं। अभी मध्य प्रदेश में कुछ गैर जिम्मेदार लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी की, तो हमारे लोगों ने 15 तारीख का एक आंदोलन कॉल कर दिया। और आंदोलन, हालांकि मैं उस आंदोलन का समर्थक नहीं हूं क्योंकि मैं तो संविधानवादी व्यक्ति हूं। उन्होंने कहा इस नालायक को हम लोग 1 लाख जूते मारने का काम करेंगे वहीं जाके ग्वालियर में, जिसने बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी करने का काम किया। और इस तरह का माहौल बना पूरे प्रदेश में कि सरकार को इन्वॉल्व होना पड़ा, तमाम पार्टियों को इन्वॉल्व होना पड़ा, उसके हिस्से में अपमान आया और अंत प्रशासन ने आग्रह किया कि यह आंदोलन आप ना करो, हम आपकी शक्ति से वाकिफ हैं, इसने गलती की, हम इसके खिलाफ FIR कर रहे हैं, कार्रवाई करेंगे और इसको छोड़ेंगे नहीं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है। मुझे आदत है कि जब मैं अपनी बात को रखता हूं तो आदमी चाहे सामने 20 हो या 2000 या 2 लाख, मैं कभी अपने लहजे में बदलाव नहीं करता। ये मैंने लहजे में बदलाव करना सीखा नहीं, संख्या से मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी उपस्थिति गरिमाएं है और आप अपने अपने साधने संसाधनों से यहाँ पहुंचे, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी। मेरी हिम्मत बढ़ी, कम नहीं हुई, बढ़ी है, कई गुना बढ़ी। तो मैं यहाँ की टीम का पुनः धन्यवाद देता हूँ। मैं बहुत सारे महापुरुष हैं जिनको आप शायद महाराष्ट्र में रहते हैं और अगर सक्रिय नहीं तो नहीं जानते होंगे। माननीय काशीराम साहब उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिनको मैं नेता मानता हूं क्योंकि हाशिए पे पड़े समाज को जिस तरह का भाईचारा उन्होंने बनाने का काम किया और महाराष्ट्र में जन्मे महापुरुषों को उत्तर भारत में ले जाके जो पहचान दिलाने का काम उन्होंने किया है। अगर काशीराम साहब ना होते तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को भी लोग भूल जाते। मैं आपको सच बता रहा हूं, उत्तर भारत में अगर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को कोई लेके गया है, साहू जी महाराज को कोई लेके गया है और बाबा साहब अंबेडकर के अधूरे कार्यक्रम को जिसने पूरा करने के लिए अपना जीवन अर्पण किया, उन मान्यवर काशीराम साहब को भी मैं नमन करता। मैं उनको गुरु मानता हूं क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। संत राम BA प्रजापति जी, मामना राम सूप वर्मा जी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, जननायक कपूरी ठाकुर जी, बरमाना लोधी जी, ये तमाम महापुरुष भी पिछले महापुरुषों से पढ़ पढ़ के, उनको जान के उनके रास्ते पे चले। जब आप मुझे सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि मैं इतने सारे महापुरुषों के नाम लेता हूं कि बहुत सारे लोग तो सोचते हैं कि ये कौन साहब है, हम तो इनको जानते नहीं। तो जानना इसलिए जरूरी है कि बाबा साहब अंबेडकर कहते थे जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। अब मैं मुख्य बात पे आता हूं। मैं वास्तविकता में आपको बधाई तो दे चुका हूं धम्मचक्र परिवर्तन दिवस की, लेकिन मैं वास्तविकता में पीड़ा में, और मैं आज आपसे अपनी पीड़ा का इजहार करना चाहता हूं। आप जानते हैं देश का माहौल अच्छा नहीं। एक तरफ अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में हरिओम वाल्मीकि को पीट पीट के मार दिया, और पीटा भी ऐसे नहीं, जानवरों की तरह पीटा, जानवरों की तरह। जब तक वो मर नहीं गया तब तक उसको पीटते रहे। ऐसे लोगों को इंसान नहीं माना जा सकता जो किसी की जान लेने को अपनी ताकत समझते हो, और मैं उसको ताकतवर भी नहीं मानता जो किसी कमजोर पे जुल्म करता है। ताकतवर वो होता है जो अपने बराबर के व्यक्ति के साथ मुकाबला करता है। और मैं विश्वास से कह रहा हूं, हमने इस शक्ति का निर्माण इसलिए नहीं किया कि किसी कमजोर को सताना है। हमने इस शक्ति का निर्माण इसलिए किया है कि अपने महापुरुषों के अधूरे कार्यों को पूरा करना है, और जो कमजोर है उसकी लाठी बनना है, उसकी आवाज बनना है, उसको ताकत देना है, उसके साथ खड़े होना है।